कितना मजा आ रहा है ना। तुम्हें देखकर। क्यों? आपको अपने आप से मजा नहीं आ रहा है? अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ क्यों आता? सॉरी मैम। वहां कहाँ जा रही हो? हमें सगाई के लिए ड्रेस खरीदना है और ड्रेस चूज करने में आप हमारी मदद कीजिए ना। चलिए। इस शॉप से? हाँ। रचना, तुम एक डिजाइनर की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी ड्रेसेस मैं डिजाइन करूंगा। ओके, चलो। क्या? कुछ नहीं, बस हम यही सोच रहे थे कि एक प्रॉब्लम है। अगर हमने डिजाइनर कपड़े पहनने शुरू कर दिए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मतलब कि हमारी इसे तनख्वाह भी नहीं है कि हम आपके डिजाइन के कपड़े अफोर्ड कर सकें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे आपने सिर्फ ये लिया? आप रुकिए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। आजकल बहुत नए नए कलेक्शन आए हैं हमारे यहाँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। नहीं सर, है ना, पेमेंट कर देंगे। यही तो फायदा होता है घर के बड़े लोगों के साथ आने का। बड़े होंगे आप। ये हमारी बॉयफ्रेंड है। यही बात जो इस शॉपकीपर को तुमने इतने कॉन्फिडेंस से बोली, अपने घर वालों को बोलने में क्या जाता है? केटी, हमें अपने रिश्ते को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन बताने से पहले हम आपसे कुछ टाइम मांग रहे हैं। टाइम? रचना, रचना तुम? छाया कहाँ पर है? तुम तो छाया के साथ आने वाली थी ना? हाँ। मम्मी, चाची जी, आप यहाँ? हाँ, वो कुछ सामान लेना था इसलिए हम अचानक ऐसे ही आ गए। रचना, आज तो पकड़े ही जाना था। थैंक यू भगवान। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। अच्छा, रचना के साथ शॉपिंग करने का समय है तुम्हारे पास, घर आने का समय नहीं है ना? अब तुम्हें घर आना है, समझी? हाँ जी। अच्छा रचना, तुम्हारी शॉपिंग हो गई कि नहीं? एक बैग बाकी है। तो फिर जल्दी करो बेटा, हमें भी कुछ सामान लेना है, उसके बाद हम साथ ही निकलेंगे। सगाई के लिए देर नहीं होनी चाहिए। चलो आते हैं। मुझे लेट हो रहा है, अपनी फ्रेंड के साथ आ जाना। I'm so sorry केटी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप खुद ही सोचिए ना, हम अपनी फैमिली के सामने सच कैसे बता सकते थे? यही तो मैं कह रहा हूँ रचना, जब तुमने इस रिश्ते की बुनियादी झूठ पे रखी तो सच कैसे कहोगे? और तुम्हें टाइम चाहिए ना, ले लो टाइम, लेकिन मेरा भी ये सब करने का मूड नहीं है। बाय। अब कुछ
कुछ समझ में आया कि आंटी और सबसे झूठ क्यों बोला। पर इनके साथ चक्कर क्या है? I mean, डेट कर रहे हो एक दूसरे को? बताओ ना रचा। चुप्पी का मतलब होता है यस। नहीं छाया, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। है झूठ। हमारी लैला अब तो कबूल कर लो। हाँ बाबा है, लेकिन किसी को कुछ मत बताना प्लीज। क्या बात है मेरी जूलियट, मतलब रोमांस फुल ऑन चल रहा है। वाओ। लेकिन रचना, एक बात ना थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या तुम दोनों के बीच में उम्र का थोड़ा डिफरेंस नहीं है? लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केटी से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके साथ बहुत खुश हैं। वो तो तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग फोन पे क्या बातें करते हो, बताओ। फिलहाल तो मम्मी का फोन आ गया। हाँ मम्मी। रचना, कहाँ हो तुम बेटा? सगाई के लिए देर हो रही है। हाँ मम्मी, हम बस आ रहे हैं। हाँ जल्दी आओ। अच्छा छाया, बाकी सारी बातें हम बाद में बताएंगे। अभी मम्मी बुला रही है, हम जा रहे हैं। बाय जूलियट। मैं भी यही चाहती हूँ महक, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि कल तुम्हारे बगैर तीज कैसे होगी? भाभी, क्या आपके वहाँ भी तीज खूब धूमधाम से मनाते हैं? हाँ, बिल्कुल धूमधाम से मनाते हैं। पता है, तीज की रात को ना घर की सारी औरतें तैयारी में लग जाती हैं। आज भी वहाँ वही हो रहा होगा। मौसीमा और संगीता चाची फूलों की मालाएं बनाती हैं और मम्मी जी उनको कल के घेवर की चिंता लगी रहती है और रचना सबको मेहंदी वही लगाती है। देर रात तक वहाँ चहल पहल चलेगी। लेकिन इस साल वो सब वहाँ और मैं। भाभी, आपने हमारे लिए, इस गांव के लिए कितना कुछ किया। हम समझ सकते हैं आपके लिए कितना बड़ा बलिदान है ये। अच्छा भाभी, आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप एक दिन के लिए बनारस जाइए और तीज मनाकर परसों वापस आ जाइए। नहीं, इस बार गई ना तो मयंक मुझे वापस कभी आने नहीं देगा। और ये काम बीच में तो नहीं छोड़ सकती, नहीं तो हम सबकी मेहनत बेकार जाएगी। भगवान करे आपका प्यार हमेशा बने रहे। अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही हो? कौन हो तुम? कुंजन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वो दिव्या की माँ के यहाँ रुकने वाली थे ना? प्लीज मेरा फोन चार्ज कर दो ना, मुझे मयंक से बात करनी है। ओहो, तो ये जरूरी काम था। सैया जी की याद आ रही है? यही सही, प्लीज फोन चार्ज कर दो ना। ओके। लीजिए, तुम्हारा फोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। अब तुम आराम से अपने पति परमेश्वर से बात कर सकती है, लेकिन बिना वार उतारे। सो नो प्राइवेसी। नहीं, तुम्हारे सामने मयंक से कैसे बात कर सकती हूँ? नो वे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मेरे बिना पैडल मारे तुम्हारा मोबाइल तो चार्ज होने से रहा, और जल्दी भी तुम्हें है। सोच लो। ठीक है, तुम पैडल करते रहो, लेकिन प्लीज अपने कान बंद रखना। कुंजन, ओ मयंक, आई एम मिसिंग यू सो मच कुंजन। प्लीज जल्दी आ जाओ मेरे पास। सुबह से मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नई नौकरी कैसी है? नया ऑफिस? टेल मी। तुम्हें क्या बताऊं कुंजन, कितना कुछ है बताने को। किसके ऑफिस में कौन है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।